आज के टाइम में हमारे देश में, भारत में न जाने कितनी ऐसे केसेस आ रहे हैं, लाइक रेप, harassment, sexual things and all that. Many things are happen certainly and no one focus on it कि why it is are happening. Everyone thinks that it is fault of that person who did this. I know that ये उसी की भी गलती है, but there are one major factor that why the Indian education system has not this privilege to teach the sexual education in our schools. Why the teacher are used to be avoid these chapter during the class. These are the important factor जिससे ये आजकल घटित होता जा रहा है हमारे देश में, जो कि हमारा देश एक इट वाज नोन एज आवर सांस्कृतिक के मामले में हमारे भारत देश ने पूरे विश्व में एक अलग स्थान बनाया। और यहाँ पे ऐसे ऐसे ऋषि हुए और ऐसी ऐसी विद्याओं की खोज की गई जो कि आज तक किसी भी देश में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। प्राचीन सभ्यता जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और हमारी वैदिक सभ्यता जैसे ऐसी महान सिविलाइजेशन हमारे भारत में पनपी हैं। और उसके इन सब चीज़ों के बावजूद भी आज हम उस स्तर पर खड़े हैं कि हमारी वर्ल्ड की टॉप लिस्ट में हमारी गिनती भी नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या है कि जो दिन ब दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं। कभी सोचने वाली बात है। इसका एक जो मेन रीज़न मैंने जो देखा है या फिर नोटिस किया है वो ये है, सबसे जो बड़ा रीज़न है वो सेक्स एजुकेशन का है, जो हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। वो इन सब चीज़ों को पढ़ाने में थोड़ा सा कतराते हैं या फिर शर्माते हैं। वो सोचते हैं कि व्हाट द स्टूडेंट्स आर थिंक अबाउट दैट। आपको पहले ये सोचना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे तो फिर स्टूडेंट ऐसी चीज़ सोचेंगे फिर जो आपने कभी ना सोची होगी, जिसकी ना आपने कभी कल्पना की होगी। हमारे भारत में एक बहुत प्राचीन ग्रंथ लिखा गया था 400 BC to 300 BC में, रिटन बाय द वेद व्यास एंड उस बुक का नाम है कामासूत्र बुक में हमारा ये लिखा गया है कि कैसे देयर आर मैनी पोजिशंस ऑफ ड्यूरिंग द सेक्स। और काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जैसे कि हमारी जो एक पति पत्नी की लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, कैसे पहले के टाइम में जो रिलेशनशिप थी ना वो शॉर्ट टर्म नहीं थी, वो लॉन्ग टर्म चलती थी। इतना चलती थी कि लोग उस समय सती प्रथा को भी फॉलो करते थे कि किसी के पति की अगर डेथ भी हो जाती थी तो वो पत्नी आग में खुद को समर्पित कर देती थी, हमने सुना है। और बहुत सारी ऐसी फैक्टर हैं जिसका हम कंपेयर पहले से और अब में करें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं असीमित नज़र आती हैं। पहले का समय एक ऐसा समय था जहाँ पे महिलाएं एक साथ पति के ना रहने पर एक साथ आग में कूद कर जान दे देती थी। और वहीं पे आज का समय ऐसा आ गया है कि कोई 1 से 2 साल भी अपने रिश्ते को नहीं चला पा रहा है और बीच में ही कट ऑफ हो जा रहा है। तो इन सब का एक जो बेसिक रीज़न है वो है सेक्सुअल एजुकेशन। और इंडियन गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए और हमारे टीचर को बिना संकोच किए, बिना शर्म किए बच्चों को हर एक चीज़ के बारे में बतानी चाहिए, बच्चों को अवेयर करना चाहिए। और ये सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, फ्रेंड्स की भी जिम्मेदारी बनती है। और कहीं ना कहीं से हम उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे और अपने भारत को, जो भारत की पुरानी संस्कृति थी, इसमें उसको वापस लाना है और भारत को सबसे उच्च स्थान पर ले जाने की जिम्मेदारी या फिर नैतिक ड्यूटी हम लोगों की बनती है। तो वी शुड डू दैट एंड वी शुड नेवर फील सेम ऑफ दैट अबाउट द सेक्सुअल एजुकेशन। Thank you. This is my opinion, and
if you like this video, so and if I don't know, write down in comment your opinion, is am I right or wrong, or you can suggest me. I am not well, I know that मैं बहुत ज़्यादा परिपूर्ण नहीं हूँ इन सब तथ्यों से, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा भी होगा, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे या फिर हमारे त्रुटियों को बताना चाहेंगे तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राइट डाउन योर ओपिनियन इन द कमेंट। थैंक यू सो मच।